हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। विंग और वांग जी ने डुअल कल्टीवेशन किया जिसके कारण उन दोनों की बॉडी हॉट हो चुकी थी। वांग जी जल्दी से अपने रूम में चला गया था और अपने बाथटब में बैठकर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका अल्फा शांत हो ही नहीं रहा था। इसीलिए वांग जी को अपने आप को शांत करने के लिए अपने हाथों से ही अपने आप को शांत करना पड़ा था। वांग जी ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की थी, उसे विंग का फेस दिख रहा था। वांग जी पहली बार अपने पूरे होशो हवास में ऐसा कर रहा है। वो भी रट में पहले करता था, पर कभी भी ऐसा उसने अपने होश में नहीं किया। पर आज वो अपने पूरे होश में विंग को याद कर रहा है और ये सब कर रहा है, जिससे वांग जी को समझ आ गया था कि वो विंग के लिए ऐसी डिज़ायर रखता है। इसीलिए वो जल्दी से अपनी आंखें खोलता है और वो शांत हो गया था। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग भी पूरी तरह हॉट था। वो भी अपने आप को बाथटब में बैठाकर अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी बुरी तरह अराउज हो गया था। उसका ओमेगा भी अपने अल्फा को चाह रहा था। इसीलिए विंग अपनी आंखें बंद करके अपने आप को टच करने लगा और फिर कुछ टाइम बाद वो जैसे ही रिलीज हुआ, फिर वो शांत होकर वहीं पर ही सो गया था। वहीं कुछ टाइम बाद उन दोनों के ही गेट पे नॉक होती है। लैंड क्लैन के डिसिपल ने उन दोनों को ही नॉक किया था, मतलब दोनों के गेट को नॉक किया था। वांग जी तो बाहर आ गया था, पर विंग नहीं आया था क्योंकि विंग सो चुका था। वांग जी कुछ टाइम रुकता है, विंग का इंतजार करता है, पर विंग उसे नहीं दिखता। वो ऊपर जाता है और फिर विंग के गेट पे नॉक करता है। विंग जैसे ही उसे किसी के नॉक की आवाज़ आती है, वो जल्दी से अपने आप को बाथटब से नीचे उतारता है। वो वहीं पर बैठे बैठे सो चुका था। विंग जल्दी से अब कपड़े पहनता है और फिर गेट को खोलने जाता है। वांग जी जैसे गेट खुलता है, वो सामने की ओर देखता है। विंग को देखते ही वांग जी फिर से उसके दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो गई थी। वांग जी देखता है कि विंग पूरी तरह पानी से, मतलब उसके बॉडी से पानी गिर रहा है। वांग जी सोचता है क्या विंग ने अभी स्नान किया है। वहीं विंग वांग जी को देखकर पूछता है गगा। ये सुनकर वांग जी अपने होश में आता है। वांग जी विंग को देखकर अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करके बोलता है, मैं तुम्हें खाने को बुलाने आया था। जल्दी कपड़े पहनो और बाहर आ जाओ, हम तुम्हारा खाने पर इंतज़ार करें। ये सुनकर विंग जल्दी से अपना सर हिलाता है और फिर वांग जी वहाँ से चला गया था। वांग जी का पूरा नेक, उसके ईयर रेड हो चुके थे। विंग अभी अभी बाथटब से निकला है और साथ में उसने जल्दबाजी में गीले कपड़े ही पहन लिए थे, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी पे कपड़े चिपक गए थे और साथ ही उसने सिर्फ एक ही लेयर पहना था। तो उससे तो और भी ज़्यादा उसकी बॉडी क्लियर महसूस हो रही थी वांग जी को, जिस कारण वांग जी की पूरी बॉडी हॉट फील कर रही थी और वो अपने आप को शांत करता है और नीचे आता है। वही विंग भी जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहनता है और फिर वो भी नीचे आ गया था। वहाँ वांग जी विंग के इंतज़ार में बैठा हुआ था। वहीं सारे डिसिपल अपना खाना खा रहे थे। वांग जी विंग को देखकर इशारा करता है बैठने के लिए। विंग भी आकर बैठ गया था और फिर वांग जी के लिए खाना आता है सादा सिंपल। और वहीं विंग उस सादे सिंपल फूड को देखकर मुंह बनाते हुए कहता है अपने मन में ही, क्या मुझे यहाँ भी सादा सिंपल खाने को मिलेगा। ये सोचकर वो अजीबो-गरीबो मुंह बना रहा था, जिसे वांग जी नोटिस करता है पर कुछ भी नहीं बोलता। विंग जैसे ही अपने खाने की तरफ देखता है, वो शॉक पड़ गया था क्योंकि ये खाना जैसा उसको पसंद है वैसा वाला है, तीखा चटपटा। ये देखकर विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहता है तुम्हें ये पसंद है ना, इसीलिए आज तुम खा सकते हो। ये सुनकर विंग के फेस में स्माइल आ गई थी और वो वांग जी को थैंक यू बोलकर अपना खाना खाने लग गया था। फिर खाना खाने के बाद वो दोनों अपने अपने रूम में जाते हैं, फिर सोते हैं और अगली सुबह वो सभी लैंड क्लैन पहुंच गए थे। लैंड क्लैन में पहुंचते ही मैडम लैंड विंग से पूछने लगी कि कैसा रहा नाइट हंट, कैसा रहा तुम्हारा हंट, क्या तुमने
उस दाना को पकड़ा। विंग ये सुनकर वो सब कुछ याद करने लगा। उसे पहले तो बहुत ज़्यादा ब्लश हो रहा था क्योंकि वांग जी के साथ जो भी उसने किया, जो भी उसके साथ हुआ, उससे विंग बहुत ज़्यादा ब्लश करता है। और फिर जब मैडम लैन ने फिर से पूछा तब जाके विंग ने बताया कि हाँ, उसने पूरे दानवों को पकड़ लिया है और खुद उसने पकड़ा है। राजकुमार ने बस मेरी मतलब गगन ने मेरी मदद की है। ये सुनकर मैडम लैन कहती है, हाँ, तुम ऐसे ही करते रहो, देख लेना अगली बार वांग जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरा आई वो अपने आप ही कर लेगा। ये सुनकर विंग अपनी बनी सी स्माइल दिखाता है और फिर वो मैडम लैन के साथ जाने लग गया था कि तभी चिंगेन जुन विंग को रोकते हुए कहते हैं, वुशियान, तुम्हें आज दोपहर में ही जिन क्लैन के लिए निकल जाना है। आज जितने भी डिसिपल वहाँ जाने वाले हैं उन्होंने तैयारी कर ली है और वो दोपहर को निकल जाएंगे। तुम भी आज दोपहर को जाओगे। ये सुनकर विंग को याद आता है कि हाँ, जिन क्लैन में उसे जाना है ना। ये सुनकर विंग की आंखें चमक उठी थी। वहीं वांग जी को ना विंग दूर जा रहा है ये सुनकर थोड़ा दिल में कुछ अलग से ही फील होता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग खुश था। मैडम लैन कहती है, अब देखो, तुम अकेले वहाँ रहोगे तो हमारे लैन क्लैन को और अपने आप को प्राउड फील करवाना। ये सुनकर विंग अपना सर नोट करता है और फिर मैडम लैन विंग के कपड़े डिसाइड करने में, कपड़े पैक करने में मदद करती है। कुछ ही टाइम में दोपहर भी हो चुकी थी। विंग लैंड डिसिपल के साथ जिन सेक्ट जाने के लिए निकल गया था। वो सबको ग्रीट करता है और वो वांग जी की तरफ देखता है और वांग जी को भी ग्रीट करता है और फिर वो जाने लग गया था। पर ना जाने क्यों विंग को अजीब फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि काश वांग जी भी उसके साथ जाता, पर नहीं, विंग और कुछ डिसिपल ही जिन क्लैन जा रहे हैं, वांग जी नहीं। क्योंकि वांग जी एक शिजुन है तो वहाँ तो सिर्फ डिसिपल को जाना है, पढ़ने वाले बच्चों को जाना है और विंग पढ़ने वाला बच्चा है इसीलिए उसे जाने को कहा गया है। उसके बाद विंग वहाँ से जिन सेक्ट के लिए निकल गया था। वहीं विंग के जाने के बाद वांग जी का क्लैन में मन ही नहीं लग रहा था। उसे ना जाने क्यों ऐसा खाली खाली सा महसूस हो रहा था। जिस तरह बचपन में विंग के जाने पर वांग जी की हालत हो गई थी, वैसी ही हालत फिर से वांग जी की हो गई है। पहले वांग जी जब वुशियान था उसके साथ तो कम से कम वुशियान के होने पर उसे कुछ अलग फील तो होता था। पर अभी फिर से वांग जी खोया खोया सा रहने लगा है। उसके यादों में, उसके ख्वाबों में सिर्फ विंग ही आ रहा है। विंग के बारे में सोच सोच कर वांग जी फिर से हॉट फील कर रहा है और कर के बारे में सोच कर तो वांग जी का पूरा नेक ही रेड हुए जा रहा है। उसे ना अच्छा नहीं लग रहा है। विंग उसे छोड़कर जिन क्लैन चला गया है। ऐसे ही फिर टाइम बीतते गए। कब 7 दिन हो चुका था, पता भी नहीं चला। पर वहीं वांग जी की तो पूरी नींद ही उड़ चुकी थी। क्योंकि विंग के जाने के बाद से, या बोलूँ तो उस दिन से, जब से उन दोनों ने डुअल कल्टीवेशन किया था, तब से वांग जी की नींदों में, उसके ख्वाबों में सिर्फ विंग ही आ रहा है। और उस मतलब आ तो रहा है वो सही है, पर किस हालत में आ रहा है ये बात तो सिर्फ वांग जी ही सोच सकता है। वो सपने में विंग को नेकेड देखता है और साथ में अपने नीचे वो दोनों, मतलब आप समझ सकते हो वो क्या कर रहे होंगे। वांग जी ये सब सोचते हुए सुबह तक हार्ड हो चुका रहता था और फिर वो सुबह को विंग को याद करते हुए अपने आप को शांत करता था। वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पर अब क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, वांग जी यही सब सोच रहा था। वो दिन भर शांत होकर इधर से उधर घूमता रहता था। वो तो अपने स्टूडेंट को भी ढंग से पढ़ा नहीं पा रहा था। उसका ख्वाबों में सिर्फ विंग ही आ रहा था, तो हर तरफ उसे सिर्फ विंग ही दिखाई दे रहा था। वांग जी फ्रस्ट्रेट हो रहा था। उसे अभी विंग को देखना है। यही सब बातें वो सोच रहा था। कब 8 दिन बीत गए, वांग जी को पता भी नहीं चला, क्योंकि वो तो विंग के ख्वाबों में था ना। वांग जी ऐसे ही एक दिन अपने स्टूडेंट को पढ़ाकर वापस अपने जिंगशी आता है और जिंगशी में आने के बाद कुछ टाइम बाद वो सारे डिनर करने को बैठे हुए थे। तभी लैन कुरैन चिंगहनजून से कहते हैं, गगा, हमें जिनसक जाना होगा। उन्होंने न्योता दिया है। आपको तो पता है ना,
उस दिन समारोह होगा। ये सुनकर चिंगेंजुन अपना सर नोट करते पर कहते हैं, पर मैं नहीं जा सकता, तुम्हें तो पता ही है ना यहाँ कितनी ज़्यादा काम बचे हैं, तुम चले जाओ। ये सुनकर लैन किरण कहते, गगा मुझे भी माफ़ कर दीजिए, मैं भी नहीं जा सकता। असल में इस बार सरी टाउन में कुछ हो गया है और मुझे वहाँ देखना है। ये सुनकर दोनों की ही नज़र वांगजी की तरफ जाती है और वो कहते हैं, पर हमें जिन सेक्ट तो जाना ही पड़ेगा। सेक्ट लीडर ने हमें बुलाया है तो हम उनका न्योता ऐसे ठुकरा नहीं सकते, किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। वांगजी तुम क्या कर रहे हो? ये सुनकर वांगजी कहता है, नहीं कुछ नहीं फादर। ये सुनकर लैन चिंगेंजुन कहते हैं, तो ठीक है, तुम ही चले जाना। ये सुनकर वांगजी अपना सर नोट करता है पर उसका मन इतना ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि जब से विंग लैन क्लैन से जिन साइड गया है, वांगजी की रातें की नींद उड़ चुकी है और अब उसे विंग के पास जाने का मौका मिल रहा है, तो इस मौके को वो कैसे ठुकरा दे। यही सब बातें सोच सोच कर वांगजी के मन में बहुत ज़्यादा ही लड्डू फूट रहे थे। वांगजी का ड्रैगन और वांगजी का अल्फा दोनों तो खुशी से नाच ही रहे थे। फिर कुछ टाइम बाद वो सारे अपने अपने कक्ष में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह वांगजी किसी के बोले बिना ही अपने सारे सामान को पैक कर लेता है जिनसेक जाने के लिए। फिर अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करके वो उन सभी को ग्रीट करता है और वहाँ से जिनसेक्ट के लिए निकल पड़ा, वो भी कुछ अपने डिसिपल के साथ, क्योंकि वांगजी होने वाला सेक्ट लीडर है तो वो अकेले थोड़ी ना जा सकता है, इसीलिए उसके साथ कुछ डिसिपल भी गए थे। वांगजी अपने घोड़े पर था, वहीं उसके डिसिपल भी घोड़े पर थे। कुछ टाइम बाद ही वो सभी लोग जिन सेक्ट पहुंच चुके थे। सारे लोगों का धूमधाम से स्वागत किया जाता है। वांगजी देख सकता था कि यहाँ सारे क्लैन के सेक्ट लीडर आए हुए हैं। वांगजी सबको ग्रीट करता है और फिर उन सभी के पास जाता है, क्योंकि वांगजी एक सेक्ट लीडर के तौर पे आया है तो उसे तो वहाँ पर जाके उन लोगों को ग्रीट करना ही पड़ेगा। वांगजी वहाँ जाकर उन सभी को ग्रीट करता है। वो सभी भी वांगजी को ग्रीट करते हैं और वो चिंगेंजुन और लैन कुरैन के बारे में पूछने लगे। वांगजी बताने लगा कि वो क्यों नहीं आए हैं। ऐसे ही वो सभी बात कर रहे थे पर वांगजी की नज़र बार बार विंग को ढूंढ रही थी, क्योंकि विंग उसे दिखाई ही नहीं दे रहा था। वांगजी को यहाँ आए हुए आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है पर उसने विंग को देखा ही नहीं। तभी जांग फैमिया जिन गोंगशान से पूछते हैं, वैसे सारे लोग आ चुके हैं, ये समारोह कभी स्टार्ट होगा। ये सुनकर जिन गोंगशान हंसते हुए कहते हैं, आप फिक्र मत कीजिए, बस कुछ टाइम बाद ही ये समारोह स्टार्ट हो जाएगा। हम सभी मैदान में चलते हैं, मैदान में सारे स्टूडेंट खड़े होंगे। ये सुनकर वांगजी का ध्यान उसी तरफ जाता है कि सारे स्टूडेंट वहीं पर खड़े होंगे, मतलब कि विंग भी वहीं होगा। ये सोचकर वांगजी खुश हो गया था और वो सबकी तरफ देख रहा था। वो अपने मन में ही सोच रहा था कि कब ये सभी वहाँ जाएंगे और उसे विंग को देखने का मौका मिलेगा। सारे लोग कुछ टाइम तक वहाँ पर बातें करते, उसके बाद सारे लोग मैदान की तरफ जाने लगे थे। मैदान में सभी क्लैन के लिए अलग अलग टेंट लगे हुए थे जिसमें वो बैठेंगे। जहाँ जहाँ वो बैठेंगे उनके लिए अलग अलग से मतलब नेम प्लेट लगाया गया था, जहाँ पर जो क्लैन के सेक्ट लीडर बैठेंगे। वांगजी लैंड क्लैन का टेंट में जाकर बैठ गया था। उसके राइट हैंड साइड पे जियांग सेक्ट था तो वहीं लेफ्ट हैंड में नी सेक्ट था। उसके बाद जिन सेक्ट और फिर वैन सेक्ट, ऐसे करके बहुत सारे सेक्ट के टेंट में सारे लोग बैठे हुए थे। वांगजी सामने की तरफ उन बच्चों को देख रहा था, या बोलूँ तो स्टूडेंट और डिसिपल को देख रहा था। उन सभी में सारे लोग लाइन से खड़े हुए थे पर वहाँ विंग वांगजी को दिखाई ही नहीं दे रहा था। वांगजी अपनी नज़र को इधर उधर कर रहा था पर इतनी झुंड में उसे कहीं भी विंग दिखाई ही नहीं दे रहा। कुछ टाइम बाद वहाँ पर एक मतलब कि एक इंसान आता है। वो अनाउंस करता है कि अब प्रतियोगिता स्टार्ट हो रही है। सारे लोग एक एक करके वहाँ पर धनुषबाजी मतलब कि तीर को चलाने लग गए थे। सारे लोगों के लिए क्लैपिंग भी होने लग गई थी। तभी वहाँ भागते हुए दो पर्सन आते हैं।
उनमें से एक तो नी फैमिली का नीहू-सैन था और दूसरा विंग था। विंग को देखकर वांग जी के दिल में सुकून मिलता है। वहीं विंग जल्दी से भागकर अपने लाइन में लग गया था। वहीं जो उसके पीछे आ रहा था नीहू-सैन, वो भी उसके पीछे जाके खड़ा हो गया था और वो गहरी-गहरी सांस लेते हुए विंग के कंधे पर अपना सर रख लेता है और कहता है, वुशियान तुम कितना ज़्यादा तेज़ भागते हो। तुम्हारे कारण देखो मैं कितना ज़्यादा थक गया। तुम तुम भूल के क्यों आए थे? ये सुनकर विंग पीछे की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी नहीं हुसैन, मुझे क्या पता था मैं उसे भूल जाऊंगा। पर कोई बात नहीं, हम टाइम से तो पहुंच गए ना। अब सामने देखो। ये बोलकर वो सामने की तरफ देखता है। सामने वैन किंग अपने तीर से वहां पर निशाना लगाती है। ये देखकर विंग क्लैपिंग करता है और वो वैन किंग को इशारे में ऑल द बेस्ट बोलता है। वैन किंग स्माइल करती और फिर वो अपने जगह पे आकर खड़ी हो गई थी। विंग उसे देखते हुए कहता है, वाओ तुम तो कितनी ज़्यादा अच्छी हो। तभी वैन किंग स्माइल करती हुई कहती है, मुझे पता है तुम भी ये करोगे। ये सुनकर पीछे से एक पर्सन कहता है, ये करेगा? जिसे ढंग से तलवार चलाने नहीं आता वो इसमें अच्छा करेगा? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ये सुनकर विंग पीछे की तरफ देखता है। वहां पर जिन जुशुन खड़ा था। जिन जुशुन को देखकर विंग कहता है, तुम तुम्हें प्रॉब्लम क्या है मुझसे? जब से मैं आया हूँ तब से तुम सिर्फ मेरे पीछे पड़े हुए हो। यहाँ पर और भी तो है ना। ये सुनकर जिन जुशुन मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वैसे हाँ पहले था, तुम खूबसूरत हो इसलिए, पर जब से मुझे पता चला कि तुम तो कमज़ोर ओमेगा हो, तुम्हारे अंदर तो कोई स्पिरिट ही नहीं है, तब से मुझे कोई तुम पे इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनकर विंग अपना पैर पटकता है और वो उसे देखते हुए कहता है, मैं कमज़ोर नहीं हूँ और मैं ये साबित भी कर सकता हूँ। ये सुनकर जिन जुशुन कहता है, हाँ हाँ देख लेंगे कितने ज़्यादा साबित करते हो। और वो भी उस दिन तो साबित कर ही दिया था जब हम लोग एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे। तुम तो ढंग से इस वैनिंग के सामने भी लड़ नहीं पाए थे। ये सुनकर विंग की मुट्ठी कस गई थी। हाँ उसके हाथों से तलवार बस अच्छे से नहीं चलता, पर बाकी सब तो चलता है ना। बाकी सब तो अच्छे से होता है। विंग वो दिखा देगा। यही सब बातें विंग सोच रहा था। तभी न्यूसन कहता है, वो शियान उस इडियट की बातें छोड़ो, वैसे भी वो खुद तो कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर जिन जुशुन कहता है, कौन कुछ नहीं कर सकता, देखो अब मैं करके बताता हूँ। ये बोलकर वो स्टेज के मैदान में जाता है और वो अपने हाथों में 3 बाण को एक साथ लेकर वो निशाना लगा देता है। सारे लोग शॉक में पड़ गए थे। वहीं हुसैन, उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया था। वो विंग की तरफ देखता है पर विंग शांत था। वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। तभी न्यूसन कहता है, वो शान, इसने तो 3 को एक साथ मार दिया। अब क्या तुम कर पाओगे? ये सुनकर विंग न्यूसन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं अपने आप पे भरोसा करता हूँ। मैं भरोसे के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर पीछे से आ रहे कि आगे से आ रहे जिन जिशुन कहता है, भरोसे से कुछ नहीं होता, वो तो तुम्हारे काबिलियत पे होगा। ये सुनकर विंग कहता है, काबिलियत तुम्हें अभी मैं दिखा दूंगा। ये बोलकर वो उस सैनिक से 3-4 बाण को एक साथ ले लेता है। पर तभी जिन जुशुन उसको देखते हुए कहता है, ओह तुम मेरा नकल कर रहे हो। नकल के अलावा तुम कुछ कर भी नहीं सकते। ये सुनकर विंग को गुस्सा आया और उसने अपने हाथों में बंधे हुए ब्लैक कलर के रिबन को निकाला और उसने अपने आंखों में बांध लिया। वांग जी बस चुपचाप ये होते हुए देख रहा था। विंग अपने आंखों में पट्टी बांधता है और फिर उन तीरों को लेकर सीधा एक साथ वहां पर लगा देता है, कि मार देता है और सारे पॉइंट पे जाके लगते हैं। सारे लोग शॉक हो गए थे। वहीं जिन जुशुन की तो मुंह खुला का खुला रह गया था। इस ओमेगा ने ये कर दिया, बाप रे, ये तो मैं भी नहीं कर सकता। उसके दिमाग में यही चल रहा था। वहीं न्यू हुसैन, वो तो जोर जोर से क्लैपिंग कर रहा था और साथ में विंग के नाम का नारे भी लगा रहा था। और वो जिन जुशुन के तरफ देखकर बोलता है, ओह किसी की दिल में चोट लग गई। ये बोलकर वो जिन जुशुन को टोंट मारा था और कह रहा था, मुझे लगता है
कि एक स्प्रिट होकर भी तुम कुछ नहीं कर पाए, और वुशियान के पास तो स्प्रिट नहीं है और उसने देखो तुमसे बढ़िया कर दिखाया। तुम तो अल्फा नाम पे भी कलंक हो। ये बोलकर वो जिन जुशुन को टोंट मारता है और वो विंग की तरफ देखता है। विंग स्माइल करते हुए अपनी आंखों से वो पट्टी हटाता है और फिर जहाँ पर वो जज बैठे हुए, मतलब कि जिन गोंगशान और पूरी जिन फैमिली जितने भी सेक्ट लीडर बैठे हैं, उनकी तरफ देखकर वो ग्रीट करता है, अपनी चीज़ें को ग्रीट करता है और फिर जांग फैमिया को। उसके बाद वो सारों को ग्रीट कर रहा था, तभी उसकी नज़र वांग जी की पड़ी थी। वांग जी बस उसी की तरफ देख रहा था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, उसकी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा ही तेज़ हो गई थी। उसने नोटिस भी नहीं किया था कि वांग जी यहाँ आया हुआ है, और अभी अभी वांग जी को देखकर विंग के दिल में सुकून महसूस हो रहा है, क्योंकि सच में वो जब से लैंड क्लैन से यहाँ आया है, तब से उसे भी वांग जी की बड़ी याद आ रही थी। पर आज इस प्रतियोगिता के चलते हुए और अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए विंग का ध्यान ही वांगजी से हट गया था, और आज उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वांगजी यहाँ आया है। और जैसे ही विंग ने वांगजी को देखा, वो खुश होकर वांगजी की तरफ स्माइल करके बनी सी स्माइल करके देखता है। वहीं वांगजी के होठों में भी एक प्राउड आ गया था कि हाँ, देख लो, ये मेरा ओमेगा है। ये सोचते हुए वांगजी भी एक छोटा सा स्माइल करता है, जिसे विंग ने नोटिस कर लिया था। विंग ने वांगजी का स्माइल जैसे ही दिखा, वो शर्मा गया था और उसने अपनी आंखों को नीचे कर लिया था, और फिर से वो वांगजी की तरफ देखकर अपनी आंखों से ही पूछता है कि क्या मैंने ठीक किया। वांगजी भी अपनी आंखों से ही अपने सर को नोट करते हुए कहता है ये सुनकर विंग फिर से ब्लश हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के पास बिजी ही थे कि तभी पीछे से न्यूसेन आकर विंग के कंधे पे हाथ रखता है और वो उसे अपनी तरफ घुमा कर कहता है, वो शियान, माय गॉड, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि तुम तो इन सभी में सबसे ज़्यादा अच्छे हो। मैं तो सोच भी नहीं सकता। अब तो मुझे डर लग रहा है तुमसे। क्या पता तुम यहाँ मुझे ही हरा दो। ये सुनकर विंग मुस्कुराने लग गया था, और वहीं वांग जी, जब उसने विंग को किसी और के साथ बात करते हुए देखा था, उसकी मुट्ठी कस गई थी। उसे तो नीहू सैन पे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। नीहू सैन नीहू सैन एक अल्फा है और साथ में वो विंग की उम्र का ही है। इस बात से वांग जी को जेलसी फील हो रही थी। उसने उसने विंग और वांग जी का इतना प्यारा मोमेंट को खराब कर दिया, तो कोई भी इंसान जेलस हो गई और गुस्सा हो गई। वांगजी भी गुस्से में आग बबूला हो रहा था, उसकी मुट्ठी कस रही थी और वो बस उन दोनों को ही देख रहा था। फिर विंग मुस्कुराते हुए कहता है, नी हुसैन, इसमें क्या बड़ी बात थी। मैंने तो बोला ही था कि ज़्यादा बड़ाई अपनी नहीं करनी चाहिए। जो जिसके पास होता है वो तो दिख ही जाता है। ये बोलकर वो जिन जुशुन को देखता है। जिन जुशुन ने गुस्से में अपना पैर पटका और वो पीछे जाके खड़ा हो गया था। वही न्यू हुसैन विंग के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है, ये तो बात सही कहा। देख लो, किसी ने बोला था कि वुशियान कमज़ोर है, पर आज देखो पता चल गया कौन कमज़ोर है। ये बोलकर वो टोंट मारता है और फिर वुशियान के साथ अपनी जगह पे लग गया था। वहीं वांग जी का अल्फा तो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गया था। उसके हाथों में जो अभी टी कप था, वांग जी के गुस्से के कारण वो टी कप टूट गया था। वांग जी ने उसे बहुत ज़्यादा टाइटली दबा दिया था, जिससे वो पूरी तरह चकनाचूर हो गया था। जिससे जैंग फैमा ने नोटिस कर लिया था, क्योंकि वो उसके बगल में ही तो बैठे थे। जैंग फैमा वांग जी को देखते हैं और फिर विंग को। उन्हें न जाने क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वांग जी विंग के लिए जेलस फील कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वांग जी विंग से प्यार भी तो करता है। ये सोचकर वो मुस्कुराते हैं और फिर वो सामने देखने लगे। सामने कंपटीशन चलता है। कुछ टाइम तक वहाँ पर सारे लोग उस प्रतियोगिता को करते हैं। उसके बाद वो सारे डिनर करने जाते हैं, क्योंकि रात हो चुकी थी। सारे लोग बैठे हुए थे। विंग वांग जी की तरफ ही देख रहा था। वो सोच में पड़ा हुआ था, क्या उसे वांग जी के पास बैठना चाहिए या फिर कहीं और, क्योंकि वांग जी उसका अल्फा है, पर किसी को पता नहीं है। तो क्या उसे वांग जी के पास बैठना चाहिए या फिर
न्यूसेन अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वो सभी विंग को बुला रहे हैं। विंग पहले वांग जी की तरफ देखता, फिर न्यूसेन और अपने दोस्तों की तरफ, और फिर वो अपने दिल में ही सोचता है, अगर मैं गागा के पास जाके बैठूंगा तो सबको शक हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से मुझे अपने दोस्तों के साथ ही बैठना चाहिए। ये बोलकर वो वांग जी के पास से होते हुए अपने दोस्तों के पास जाकर बैठ गया था। वहीं वांग जी शौक में था कि विंग ने उसके पास न जाकर किसी दूसरे अल्फा के पास जाना सही समझा। ये सोचकर फिर से वांग जी के हाथ की मुट्ठी कस गई थी। वो तो सोच रहा था कि विंग उसके पास आके बैठेगा, इसीलिए उसने एक बेंच को खाली भी रखा था, पर विंग वहां आके नहीं बैठा। जिस बात से फिर से वांग जी को बहुत गुस्सा आया। उसे जेलसी फील हो रही थी विंग को देखकर। विंग किसी और अल्फा के साथ है, उसके पास है। ये देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी देख रहा था कि उस अल्फा ने कैसे विंग के कंधे पे हाथ रखा हुआ है और वो कैसे विंग के साथ हंस हंस के बातें कर रहा है। वहीं विंग विंग तो वांग जी की तरफ देख ही नहीं रहा है। इस बात से वांग जी का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। उसे अभी ऐसा मन लग रहा है कि जाकर उस अल्फा को मार दे अपने बेचैन से, और फिर विंग को अपने पास ले आए। यही सब बातें वांग जी सोच रहा था। फिर कुछ टाइम बाद वांग जी के बगल में आकर एक ओमेगा बैठ जाता है। वांग जी को बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि कोई उसके बगल में आके बैठा है, पर विंग विंग भले ही अपने दोस्तों से बातें कर रहा था, पर वो बार बार वांग जी की तरफ भी देख रहा था। और जैसे उसने वांग जी के बगल में किसी ओमेगा को देखा था, न जाने क्यों विंग को भी बहुत सा गुस्सा आया था और वो भी जेलस फील करने लगा था। और उसने नीहू सैन के हाथ को अपने कंधे से हटा दिया था, और वो अपने आप को वांग जी को ना देखने के लिए कोशिश करता है। भले ही वांग जी किसी ओमेगा के साथ ना बैठा हो, वांग जी दूर बैठा हो, पर भी विंग को जेलसी फील हो रही थी। वो सोच रहा था, मैं उनका ओमेगा हूँ, मैं उनके पास नहीं हूँ, पर ये ओमेगा क्यों मेरे गगा के पास बैठी है। यही सब सोचकर वो गुस्से में अपने खाने को देखने लग गया था। न्यूसन कहता है, वुशियान चलो खाना खाते हैं, आज मेरे तरफ से चीयर्स हमारे वुशियान के लिए। ये बोलकर वो चीयर्स करता है अपने दोस्तों के साथ। विंग के दोस्त न्यूसन, वैन निंग, वैन चिंग और जिन म्याम्या और एक और लड़की थी, उसका नाम लूसी था। वो सभी चीयर्स करते विंग के नाम पर। विंग भी स्माइल करता है और वो वांग जी की तरफ ना देखने की पूरी कोशिश करता है, पर वांग जी वो तो गुस्से से विंग की तरफ ही देख रहा था। जो बात कहीं ना कहीं हमारे विंग को महसूस हो रहा था कि कोई है जो उसकी तरफ देख रहा है, पर विंग उस बात को इग्नोर करके अपने खाना को खाने लग गया था। कुछ टाइम बाद वो सभी अपने डिनर करके वापस अपने रूम की तरफ जाते हैं। विंग एक ओमेगा है, इसीलिए वो अपने दोस्तों के साथ, मतलब कि वैनिंग और म्याम्या और साथ में लूसी के साथ वहां से उस क्वार्टर की तरफ जाने लग गया था, ओमेगा के क्वार्टर की तरफ। हाँ, ये तीनों ओमेगाएं हैं विंग के साथ, और वहीं निहुसैन और वैन चिंग एक अल्फा है, और वो अपने क्वार्टर की तरफ चले गए थे। विंग धीरे धीरे अपने दोस्तों को बाय बोलते हुए अपने क्वार्टर की तरफ जा रहा था कि तभी अचानक से किसी ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। विंग डर गया था कि आखिर ये कौन इंसान है जिसने उसे खींच लिया। अंधेरे का टाइम था या बोलो रात का टाइम था, तो विंग को भी उस पर्सन को देखने में हल्का सा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी विंग ने उस अल्फा का फेस ढंग से देखा नहीं था, और तभी वो अल्फा विंग के कानों के पास आकर बोलता है, तुमने मुझे इग्नोर किया है और साथ में तुम किसी और अल्फा के साथ थे। तुम भूलो मत विंग, मैं तुम्हारा अल्फा हूँ। ये सुनकर विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। ये और कोई नहीं, वांग जी है। हाँ, वांग जी, उसका सेंट। विंग कैसे भूल सकता है। यही सब बातें विंग सोच रहा था, और वांग जी ऐसे कैसे ओमेगा के क्वार्टर में आ सकता है। यही सब बातें विंग सोचते हुए वांग जी को अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है, पर वांग जी ने उसके दोनों हाथों को टाइटली अपने हाथों से पकड़ लिया था, और वो विंग से कहता है, मैंने कहा, तुम किस हक से दूसरे अल्फा के साथ इतने टची हो रहे थे। तुम्हें पता है ना, तुम मेरे ओमेगा हो।
ये सुनकर विंग गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, गगा, हाँ मुझे पता है। मैं कहाँ कहाँ किसी के साथ। ये बोलते हुए वो वांग जी को अपने आप से दूर कर रहा था, पर वांग जी अभी अपने अल्फा के कंट्रोल में था, इसीलिए वो थोड़ा स्ट्रांग था। वांग जी विंग के नेक को स्मेल करते हुए कहता है, तुम्हारे पास से मुझे अल्फा का सेंट महसूस हो रहा है। ये सुनकर विंग शॉक था। वहीं वांग जी कहता है, कोई बात नहीं, पर अब महसूस नहीं होगा। ये बोलकर वो अपने फेरोमोन को रिलीज करने लग गया था, जिससे विंग अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था और वो वांग जी को बोल रहा था, गगा ऐसा मत करो, ये ओमेगा क्वार्टर है, प्लीज हट जाओ। पर वांग जी हट ही नहीं रहा था और उसने विंग के नेक को सक करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे विंग सदमे में पड़ गया था। वो अभी क्या रिएक्ट करे, वांग जी उसके साथ क्या कर रहा है। विंग को बहुत ज़्यादा शॉक लग रहा था, क्योंकि वांग जी ने उसे पूरी तरह सैंड से कवर कर दिया था, अपने सैंड से। विंग और वांग जी का ये सब चल ही रहा था कि तभी वहां पर किसी की फुट स्टेप की आवाज़ आती है। ये सुनकर विंग जल्दी से वांग जी को अपने आप से दूर करता है। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर कल के पार्ट पे देखेंगे आगे क्या होगा। और हाँ, आज का पार्ट कैसा लगा आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, तो चलो, बाय बाय।